तस्वीर तो दोस्तों देख ही रहे होंगे, एक सीसीटीवी का कैमरे का लाइट जल रहा है, दूसरा आउटडोर है जो एसी के बाहर का है। और तस्वीरें देख रहे होंगे आपकी चारों तरफ से वो पैक है। ये एक ऐसी घटना है दरभंगा के बहरी थाना के दिलावरपुर गांव का। दो भाइयों की जमीनी विवाद में इतना भयंकर रूप लिया कि इंसानियत के साथ साथ भाईचारा भी शर्मसार हो गया है। इस खबर को जो भी देखे, हम चाहेंगे इस खबर को देखने वाले ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करे, उस समाज के भी लोग देखे, उस समाज के जनप्रतिनिधि भी ये देखे। बताते चले दरभंगा जिला के ये बहरी थाना दिलावरपुर गांव से एक चौंकाने वाले और मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां दो सगे भाइयों के बीच जमीनी विवाद इतना बढ़ गया है कि निजता, स्वास्थ्य और सामाजिक मर्यादा सभी तार-तार हो गए। हम सभी जानते हैं कि एसी के आउटडोर से जो हवा निकलती है वो कितनी खतरनाक होती है सेहत और प्रकृति के लिए भी। जानकारी के अनुसार पूर्वजों की संपत्ति की आपसी सहमति से पक्का बंटवारा पहले हो चुका है। कागज हमने नहीं देखा, न दोनों पक्ष ने दिखाया। छोटे भाई ने बड़े भाई के पीछे की ओर से जमीन दे दी, जबकि खुद सामने का हिस्सा ले लिया, पूरा फ्रंट। शुरुआत में दोनों पक्षों पे सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था। विवाद उस समय गया जब पुराने मकान के मध्य बने जहां पे एसी का आउटडोर था, उस हिस्से में पुनः विवाद उत्पन्न हो गया। भाई ने बड़े भाई को पीछे की ओर जमीन दी, जबकि खुद सामने का हिस्सा ले लिया था। पंचायत में यह तय हुआ समाधान, फिर टूटी हुई सहमति बनी। किसी तरीके से इस मामले को सुलझाने के लिए गांव में पंचायती 4 बार हुई कि बड़े भाई द्वारा छोटे भाई को 15,000 रुपये राशि दिया जाए और जो जमीन है थोड़ा सा उस पर बाउंड्री कर लेगा वो। पंचायत के बाद सभी को लगा कि विवाद समाप्त हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में बाद छोटे भाई ने इस सहमति को नकारते हुए नया विवाद खड़ा कर दिया, जैसा स्थानीय पंचायत के लोगों ने कहा। वहीं छोटे भाई से भी हमने बात किया, उन्होंने क्या कहा वो हम कॉल रिकॉर्डिंग आपसे सुना। लेकिन ये जरा आप लोग बताइए कि क्या जो एक पूरा जगह खुला हुआ है, जहां से कैमरा है, जहां पे महिलाएं आती जाती होंगी, खाना खाती हो बैठ के, उस तरफ कैमरा लगाने का क्या मकसद था? अगर लगाना था तो वहां पे पर्दा लगा देते ताकि जब भी वो उस हिस्से से आता तो आप देख लेते। लेकिन सबसे बड़ा ताज्जुब तो ये हो गया कि आपने एसी का आउटडोर लगा दिया और वो आउटडोर से जो गर्म हवा निकलती है वो कितनी खतरनाक होती है। हम सभी जानते हैं कि जो सामान्य हवा जो होती है बाहर की गर्म, उससे भी ज्यादा वो उस समय उस जगह का गर्म हवा और तेज हो जाती है, तो किस तरह का स्वास्थ्य को लेकर के समस्या उत्पन्न हो सकती है। मैं तो सवाल करता हूं इस खबर को दिखाने के बाद वहां के समाज के लोगों से और वहां के जनप्रतिनिधियों से, जो इस पहले जानते होंगे, अगर हमारी खबर से वो जान जाए तो अच्छी बात है। देखना होगा कि वो किस तरह का सामाजिक फैसला लेते हैं, प्रशासन किस तरह का ये फैसला लेते इस खबर को देखने के बाद। और सुनिए पहले पक्ष का बयान, फिर सुनिए दूसरे पक्ष का कॉल, क्योंकि जो शख्स है उन्हें तो आप चौंक जाइएगा। हमारे इंट्रोडक्शन में जब हमने उनसे बात किया था, वो एक डॉक्टर है, पढ़े लिखे शिक्षित छोटे भाई हैं उनके। तो सुनिए सबसे पहले बड़े भाई ने क्या कुछ कहा, फिर छोटे भाई ने टेलीफोन कर समाज के लोगों ने क्या कुछ कहा। जो कैमरा इस तरफ लगा हुआ है और छत पे लगा हुआ, आप महिला, आपके घर में आपके अलावा और कौन कौन है महिला में? मेरे घर में मेरे अलावा मेरी सास है, मेरी ननद है। हम मजबूर हैं, हम ऊपर नीचे नहीं कर पाते हैं, इसीलिए चौकी लगा के हम उसारा में खाना बना के आए। अब परसों ही ऐसा ही दिक्कत कर दी कि हमको खाना बनाने का हमको ही नहीं मिला कि हम खाना बनाए। इतनी तपस, इतनी आग लग गया बदन में। कैमरा लगा दी है, आते जाते हमको दिक्कत होता है। छत पे सोने से क्या हम लोग को देखेगी कि हम लोग कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। तो ये गलत नहीं है भैया। एक तो एसी लगा देती है, मेरा बाल बच्चा हम सब परेशान बने हुए। आप लोग को यानी जानबूझ के परेशान किया जा रहा है? जानबूझ के परेशान कर रही है। लेकिन जब दीवार घेरने का बात हुआ था तो उस वक्त ये औरत ये नहीं बोली थी कि जब तक घर नहीं तोड़ेगी तब तक हम दीवार नहीं घेरेंगे, नहीं बोली थी। अच्छा। बोली थी कि हम दीवार घेर लेंगे तब एसी चलाएंगे। तो आज जब दीवार घेरने का टाइम आया तो आज वो बोल रही है कि तू घर तब हम दीवार घेरेंगे। तब हम लोग क्या पंचायती का वो लोग बात नहीं मान रहा है? नहीं, वो पंचायत का कोई इज्जत नहीं दे रहा, उसको कोई इज्जत नहीं दे रही है। कई आदमी के सब 4 बार हम लोग बेंगलोर से हम लोग आना नहीं चाह रहे थे, 4 बार पंचायती भेजा गया, लेकिन बोली हम किसी पंचायती को नहीं मानते हैं। कौन मेरा क्या कर लेगा, हम इसे चलाएंगे, हम नहीं दीवार घेरेंगे। जिसको यानी समाज का भी वो लोग इज्जत नहीं रख रहा है, इज्जत नहीं कर रही है, कोई वैल्यू नहीं दे रहा, कोई वैल्यू नहीं दे रही है। और ऊपर से परेशान करके रखे हुई है। क्या नाम है आपका? नहीं पकाने पाते। क्या नाम है आपका? यास्मीन बेगम। एक बड़ी पंचायती आप लोग की हो रही है, इतनी रात को हो रही है, मसला क्या है, कब से हो रही है, क्या दिक्कत है? 2 साल से पंचायत बैठ रहा है। अमीन नाप के जमीन का निशान मार दिया, बोला इसको कि दीवार तुम यहाँ से उठा लो। तो ये बोली हम यहाँ से दीवार घेर लेंगे, हमारा एसी अंदर डब्बा अंदर हो जाएगा, गैस फैन। तो फिर इस बार आई,
आने के बाद एसी चालू कर दी, दीवार नहीं घेरी। तो नया मामला कर दिया कि आप घर तोड़ के हमको ईंटा दो तब हम दीवार घेरेंगे। तो घर तोड़ने का तो अब समाज में गए हम, समाज बोला कि घर नहीं टूटेगा, उसका मुआवजा ले लो। 15,000 रुपया मुआवजा देने को तैयार हो गए ये मेरी अम्मी। तो उसमें हम लोग भी राजी थे। अंदर का जमीन हिस्सा लेने के बावजूद हम लोग अंदर है, इसलिए फिर भी राजी हो गए कि चलो हम सब्र कर लेंगे। लेकिन वो 15,000 से भी इनकार कर दिया कि हमको 15,000 नहीं चाहिए, उसी घर का वही ईंटा चाहिए हमको तोड़ के। अच्छा, ये बताइए कि ये जो बंटवारा भाइयों में हुआ है, ये अभी जमीन बाप दादा के नाम ही है या फिर आप लोग? नहीं, बाप दादा के नाम से ही जमीन है। अभी भी है? अभी भी है, अभी भी है। दाखिल खारिज भी उन्हीं के नाम से है। हाँ। रसीद भी उन्हीं के नाम से कट रहा है। तो ये जो बंटवारा हुआ किन आधारों पे हुआ था? कोई कागज पे हुआ, मुंह से हुआ या कुछ और हुआ? क्या हुआ था, सच्चाई बताइए। मेरे अब्बू जो उस टाइम में थे ना, तो ज्यादा मतलब हम लोग का हालत अच्छा नहीं था, तो थोड़ा पैसा कम था। तो मेरे अब्बू को लालच दिया गया, भाई में हम लोग को भी नहीं बुलाया, तो सिर्फ मेरे अब्बू को बुलाया। मेरे अब्बू थोड़ा दिमागी थोड़ा ये थे, कमजोर थे, उतना चालू पुर्जा नहीं थे। तो मेरे अब्बू को बुलाए, बुलाने के बाद बोले कि देखो तुम अभी घर तोड़ के नया बना नहीं सकते हो, उतना तुम्हारा पैसा नहीं है, हैसियत नहीं है, तो तुमको हम पुराना घर अपना पूरा दे देंगे, हम उसमें से कुछ नहीं लेंगे, और ये रास्ता भी पूरा देंगे तुमको, हमको ये रोड साइड का घर जमीन दे दो, हम उसमें घर बनाएंगे। ठीक है। तो मेरे अब्बू जब घर देने का बात बोले तो मेरे अब्बू साइन कर दिए। अच्छा। और साइन कराने के बाद सिर्फ एक ही कागज बनाया। हाँ। वो कागज वो अपने घर में रख लिया, अपने घर में ही रखा, हम लोग को नहीं दिया। वो कानून के पेपर पे किसी सादा पेपर पे है? वो एक स्टाम्प पेपर लेकर आए थे। अच्छा। तो वही पर साइन करवा लिए, मजमून लिखवा के। अच्छा। और मेरे अब्बू मजमून भी नहीं पढ़े और साइन कर दिए। ठीक है। अंगूठा दे दिए। तो और देने के बाद जब ये एसी लगा है, तो जब हम लोग आवाज उठाए कि भाई हम लोग की तरफ क्यों लगाए हो, हम लोग को परेशानी हो रहा है, तो वो बोली कि ये मेरा जमीन है। तो जो मेरा जमीन है, झगड़ा हुआ। फिर हम बेंगलोर से 25,000 खर्चा करके हम यहाँ आए। मेरा फैमिली के साथ आने में बेंगलोर से 25,000 खर्चा हो जाता है मेरा, टिकट। आप बेंगलोर में काम करते हैं? हाँ। ठीक है। आने के बाद जब देखे ये डब्बा है, तो हम पहले समाज में गए। समाज डायरेक्ट पुलिस में नहीं गए, समाज में गए। समाज हमको बोला पुलिस थाना करने का जरूरत नहीं है, आपस का भैयारी का बंटवारा है, जैसे तुम लोग तुम्हारा बाप शांति से कर लिया वैसे तुम भी कर लो। हम बोले ठीक है भाई, समाज के हम साथ हैं। समाज बंटवारा किया, करने के बाद वो जमीन का निशान मार दिया कि आधा आधा जमीन ये है, हमको बैक साइड दे दिया, इसको फ्रंट दे दिया। हमको बैक साइड होने का कोई फायदा भी नहीं दिया कि बैक में है तो थोड़ा ज्यादा दे देंगे, वो भी नहीं दिया। और देने के बाद जो है सो निशान मार दिया, उस पर भी राजी हो गए। ठीक है। लेकिन वो दीवार घेरने की बात आई तो दीवार नहीं घेरी, फिर वही एसी का चालू कर दिया। हम लोग को परेशान। सबसे बड़ी समस्या आपके लिए जो आपत्ति है वो एसी और कैमरा और एसी है। अगर ये दोनों हट जाता है, हाँ। और जो सामाजिक बंटवारा हो चुका है उसमें अगर आप सहमत हैं, तो उस पर भी सहमत थे। लेकिन जब अब घर तोड़ने की बात आई है तो हम लोग अब सहमत नहीं है। हम अब बोल रहे हैं कि घर तोड़ना है तो तुम भी तोड़ो, हम भी तोड़ेंगे, 20 से हमको चाहिए। अच्छा, आपके जो चचा लिखाए थे, हाँ, कागज जिंदा है या हयात? नहीं, दोनों तो दोनों भाई ने लिखा था। उनका बेटा था उस समय? नहीं, उसका बेटा भी नहीं था। और हम जवान थे, मेरी शादी हुई थी उस टाइम, लेकिन हमको वहाँ पे नहीं लेके जाया गया। वो मेरे अब्बू से बेईमानी करना चाहते थे कि हम इससे साइन करवा लेंगे, बाद में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा। अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलाम रेजा। आपके पिताजी का क्या नाम था? मोहम्मद गुलाम बारिश। और आप जिनसे विवाद चल रहा है उनका क्या, लड़का का नाम क्या है? लड़का का नाम सद्दाम हुसैन। और उनके वालिद का, यानी आपके उसके चचा? अभी एक बैठक आप लोग कर रहे थे जिसमें लग रहा है कि निष्कर्ष नहीं निकला है। क्या मामला है? दो भाइयों मामला है, दोनों भाई का मामला है, आपसी बंटवारे का मामला है। समझ में आया कि नहीं? ये दोनों भाई, एक भाई आगे फ्रंट लिया, एक भाई पीछे लिया, बीच का बंटवारा हो गया। ईंटा का मसला है, पीछे एसी लगाया हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो पंच का ये कहना है कि आप सीसीटीवी कैमरा को अपनी तरफ घुमा लीजिए, और जो ये लगा हुआ है एसी जो लगा हुआ है उसका जो गर्म हवा जाता है उसके तरफ जा रहा है। तो जो ईंटा का है कि पंच जो है ना तोड़ दिया कि भाई पुराना ईंटा है, उसमें जैसे 15,000 ईंटा हुआ तो आधा ईंटा का पैसा आप ले लीजिए, और लेने के बाद आप जो है ना
उसको खाली कर दिए, घेर लीजिए। इसी बात को लेकर के जो है दोनों में तनाजा चल रहा है। पंच कह रहा है, दोनों आदमी बात नहीं मान रहा। कौन पक्ष है जो बात को नहीं मान रहा है? जो उसका भाई है, बड़ा या छोटा? छोटा भाई, छोटे भाई ना, छोटे भाई। उनकी तरफ से इनकार हो रहा है, इनकार हो रहा है, पंच को नहीं, नहीं, हम पंच को नहीं मानेंगे, हम पंच को नहीं मानेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है एहसानुल्लाह, गाँव दिलावर, पंचायत हरच्चा। अभी ऐसा देखा जा रहा है कि तमाम कई पंचायतियों की बैठक के बाद भी दो भाइयों का जमीनी विवाद नहीं उलझा। उसमें एक नया विवाद अभी दिख रहा है कि एसी और कैमरा जो बंटवारा बांटकर एक भाई को दिया गया उसके कैंपस की तरफ है। अभी हम लोग आंखों देखा देख करके आए, जो कहीं से भी उचित नहीं लगता है। क्या पंचायती आप लोगों ने अब तक किया है? भाई इसकी अभी तक 4 पंचायत हो चुकी है, लेकिन सामने वाला जिसने एसी लगाया वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। समाज बार बार कह देता है कि भाई अपना एसी हटाइए, वो हटाता ही नहीं है। अब इसका तो हल जो है फिर प्रशासन ही करेगा जो है। ऐसा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थे? जाओ उस एसी जानबूझ के उनके घर के उसारे पर जानबूझ के लगाया। ऑप्शन बहुत है, रोड साइड से पूरा ऑप्शन खाली है उसका जो है। अच्छा खासा पहले से उसका जो है, कई साइड से, रोड साइड से आ जाए, पश्चिम साइड से आ जाए, बहुत सारा साइड है उसका। एसी और कैमरे का स्थान को एक ही जगह चुनना, उसके सारा आंगन को, यानी सिर्फ परेशान करना है कि गर्मी में वो जलता रहे, हम फायदा उठाते रहे, लोगों को परेशान करते रहे। कहा जा रहा है कि छत पर भी महिलाएं नहीं जा सकती हैं, वहाँ भी। आप छत की बात कर रहे हैं, बाथरूम में ये लोग जाएगी तो बाथरूम का जो है कैद हो रहा है कैमरे में उसके जो है। समाज तो सब कुछ देख करके आया है जो है। आप लोगों ने क्या फैसला लिया है? इतना जब घोर अपराध देख रहे हैं, एक भाई अपने दूसरे भाई पर क्रूरता अपना रहा है, तो उन्होंने यही कहा कि भाई अपना एसी हटा दीजिए, कैमरा हटा दीजिए। यहाँ का जो प्रेजेंट मुखिया है उसने भी कहा, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं हो, अपनी जिद पे अड़ी हुई है। अगर ये मामला कोर्ट जाता है, फिर ये कोर्ट में जब केस लंबा चलेगा, तब तक ये परिवार क्या करेगा? वो एसी के गर्म हवा से, कैमरे की बेपर्दगी से प्रशासन का सहारा ले, प्रशासन आकर उसको हटाए जो है। पंच का बात तो मान नहीं रही है। आप लोगों ने पंचायती किया था? बहुत 4 बार पंचायत हो चुकी है। कौन पक्ष है जो एकदम बात मानने को तैयार नहीं है? अंसार की फैमिली जो है वो मानने के लिए, जो रोड साइड से है। जो रोड साइड से है। आपका चाचा क्या नाम है? मोहम्मद असलम। पंचायती में हर बार आप बैठे थे? बैठे हैं, बात नहीं मानते वो? नहीं मानते। तो उनकी बातों को सुना, समझा, देखा। कैमरे का पोजीशन हो या फिर आपका आउटडोर का पोजीशन है, वो सारी चीजें हम हमारे विजुअल पर चलेगा। समाज क्या कहेगा, खबर देखने के बाद लोग क्या कहेगा, वो अपनी जगह। 4 पंचायत आपके घर पे बैठक हुई है, उस चारों पंचायत में जो निष्कर्ष निकला कि 30,000 रुपए ईंटा का, इसमें 50-50 पर तय हुआ। कौन पार्टी है, कौन लोग हैं जो तैयार नहीं हुए? सर मैं तैयार नहीं हूँ। आप नहीं तैयार हुए? ठीक। मैं तैयार इसलिए नहीं हूँ, उसका रीजन मैं बताता हूँ। क्योंकि मुझे ना वो बेसिकली क्या है कि मेरा घर मेरे को वैसा ही चाहिए तोड़ करके, और मुझे वहां पर दोबारा लेंटर डाल करके अपने घर में जोड़ना है, क्योंकि वो घर नीचा हो गया। बात को समझिएगा, वो घर नीचा है, आपने देखा होगा। वो घर काफी नीचा है, डाउन पे ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ 1 ही इंच मेरे हिस्से में अगर आया है, सपोज मान के चलते हैं 1 इंच आया, तो मैं उस 1 इंच को अपने में मिलाऊंगा ना। ठीक, तो मेरा पॉइंट सिर्फ यही है। लेकिन आप कैमरा और आउटडोर लगा करके उसके आंगन में, उसके बाथरूम की तरफ, उनका सर सिर्फ उनका आंगन नहीं है ना सर, सिर्फ उनका आंगन नहीं है ना। किनका आंगन है वो? ओपन जब है तो सर 1 मिनट, उनका आंगन कैसे हो गया? उसमें हमारा भी तो हिस्सा है ना, चाहे 1 ही इंच है पर हमारा हिस्सा है ना। क्यों नहीं रहे? नहीं, बात नहीं समझे। अगर हमने घेर लिया तो वो घर कब टूटेगा? वो घर कब टूटेगा? आप अपने हिस्से को घेरा क्यों नहीं? सर मैं अपने हिस्से को नहीं घेरूंगा, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि मुझे लेंटर को उठा करके अपने में जोड़ना है सर। अच्छा ये बताइए, पंचायत जो बैठक हुई, 4 बार आपकी बैठक हुई, ये आपके खिलाफ क्यों है? आपके लोग यहाँ पे जो भी बोल रहे हैं, आपकी बात से, आप जितना कह रहे हैं उससे किसी बात से हमारा ये बात मैच नहीं कर रहा है, इत्तेफाक नहीं है इसमें। सबने आपके खिलाफ बोला पंचायत में? किसी ने कोई खिलाफ नहीं बोला है सर। ये सारा मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब एक सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि आपको एक भी बात बताता हूँ कि जब तक मेरे फादर साहब जिंदा थे तब तक कोई बात नहीं थी। जब वो चले गए, उनका इंतकाल हो गया, उसके बाद सारी बातें उठनी शुरू हुई। ठीक, ये आपका पक्ष है, यही ना? हाँ बिल्कुल है सर, बिल्कुल 110% है। उनके हाथ का बना हुआ कागज है सर,
बना हुआ। मैं तो आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप यहाँ प्रेजेंट नहीं हो और आपका पक्ष जानना जरूरी था। मैं रह के गया हूँ सर 8 दिन, हाँ, 8 दिन रह हाँ, के तो गया हूँ, वही मेरे कह रहा हूँ सामने में कि क्यों नहीं आए? जब एक पक्ष की खबर चलेगी और आपका नहीं चलता तो खबर अच्छा नहीं होता है। खबर मैं दो वही पक्ष आपको का कह रहा हूँ चलता ना, है। मैं तो वही आपको मैं कह रहा हूँ आपका कि मैं पक्ष 8 जान दिन रह लिया। करके गया हूँ, मैं 8 दिन रह करके गया, मेरे को एक इंटीमेशन दी जाती कि आप आ रहे हैं तो मैं रुकता, 2 दिन और रुक जाता जहाँ मैं 8 दिन रुका अच्छा था। ये बताइए, पंच का फैसला आपने नहीं माना, अब क्या करना है आपको आगे? सर पंच का फैसला तो माना हुआ है, लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि ये देने को तैयार हो जाए, हम कल लेंटर डाल करके खत्म कर देंगे वो उसको। तो देने को तैयार है, नहीं देने को तैयार है, वो ईंट बोले देने को 15,000 तैयार है। रुपए ईंट। हाँ बोले तो सर तैयार हमें है। ईंट नहीं चाहिए, हमें ईंट नहीं चाहिए, हमें मेरे को घर अपना उठा करके लेंटर जोड़ना है सर। आप अच्छा। मैं आप मेरी बात नहीं, आप शायद मेरे कल फॉलो कर पा रहे हैं समझ रहा हूँ कि स्पेस वो भी घर चाहिए डाउन आपको। है, वो घर डाउन है, मुझे वो लेवल चाहिए सर। स्पेस भी चाहिए। मतलब स्पेशल नहीं है कुछ भी उसमें, हम्म। मतलब जितना मेरा हिस्सा है मेरे को उसको अपने अपने हिस्से में अपने फीट? जिसको उसको जोड़ना है बेसिकली। कितना फीट है? जितना भी हो, मेरे को उसका कितना? अंदाजा नहीं है कितना है, मेरे को इस नहीं, बारे में लोग कोई यहाँ पे नॉलेज 3 नहीं है। फीट बोल रहे थे। मेरे को 3 नहीं हाथ मालूम है बोल सर रहे हैं। कितना है, मेरे को नहीं मालूम है इस बारे में। अच्छा। क्योंकि मैं ऐसे ही बोलूँ आपको, क्योंकि मैंने देखिए कोई झूठ वाली बात नहीं, नहीं है, राउंड जो फिगर नहीं बात पता कर रहे हैं, राउंड बात जो कर मैं रहे वही बता रहा हूँ कि देखिए कोई झूठ वाली बात नहीं, जो मुझे नहीं पता वो नहीं पता। हैं। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि आपने जो आउटडोर लगाया है या कैमरा लगाया वो सही है? सर आउटडोर का मसला तो 2 साल पहले का ही हल हुआ है, 3 साल पहले का ही। अभी जाके वो कंडीशन दे, अभी चलिए एसी चालू करेंगे। हाँ। आउटडोर का मसला तो 3 साल पहले का ही हल हुआ है। ये लगता है सही किया आपने, ये सवाल हम कर रहे हैं आपसे। सर सही मैंने किया हो ना किया हो वो एक अलग पक्ष हो गया, मैं आपको बताता हूँ। जानना था आपका, ये बस यही जानना। मैं बताता हूँ आपको। बात सिर्फ इतनी है कि मुझे उनको बोलिए कि तोड़ करके दे दीजिए, ठीक है? तोड़ करके दे दिए वहां पर से, मैं अपना लेंटर उठा करके जोड़ लूंगा, आपको कोई हवा नहीं आएगी। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका सर? मैं कल लेंटर डाल दूंगा। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर सद्दाम हुसैन, घर? दिलावरपुर। पंचायत? पंचायत ये अपना पंचायत यही होगी अपनी, हरचा पंचायत पड़ती है हमारी। थाना? थाना बहेड़ी, जिला दरभंगा। हाँ। ठीक है। पंच में बैठे थे, अब तक जो फैसला में निष्कर्ष नहीं निकला है, कहाँ बात फंस गई? जो लोग अभी तक दोनों पक्ष में से कौन पक्ष बात नहीं मान रहा है? भाई अभी 2 भाई का बंटवारा है। एक तो ये बंटवारा जो भैयारी के हिसाब से हुआ नहीं कबल में, ये जो है ना दोनों की हालात जो ऊपर नीचे थी उसके हिसाब से एक भाई जो है दूसरे भाई जो बहुत सीधा आदमी था उसके हिसाब से जो है फ्रंट ले लिया और बड़े भाई को पीछे दे दिया, बैक में दे दिया। अब वही जो है बैक और फ्रंट के चक्कर में जो है ये झगड़ा जो है आपसी चल रहा है। अच्छा, जो बंटवारा हुआ है हाँ। वो दोनों भाइयों में इंसाफ का बंटवारा था? नहीं। अभी जिस हिसाब से देखा जाए कि एक भाई जो है ना बिल्कुल फ्रंट, तो हालात उसकी अच्छी नहीं थी उस टाइम में। जो पैसे वाला भाई था वो जो है फ्रंट ले लिया भाई को मना कर। अब पीछे वाले को अब दिक्कत ये है कि उसकी हालात अच्छी नहीं है, वो अब मकान में ईंट उसका हिस्सा बनता है छोटे वाले का, तो छोटे वाले का हिस्सा बनता है और 3 हाथ जमीन जो है पीछे उसकी और है, जिस 3 हाथ जमीन में वो कैमरा और एसी लगाए हुआ है। अभी एसी और कैमरा से पूरा उसका आंगन जो है कैमरे में कैच बेपर्दगी हो गया उससे। हाँ, जो भी आदमी उसारे पे बैठेगा वो सब कैमरे में कैच। पीछे कौन है, बड़ा भाई या छोटा भाई? पीछे जो है बड़ा भाई है। यानी जमीन का बंटवारा बीच से नहीं हुआ? बीच से नहीं हुआ है, आगे पीछे करके हुआ। हाँ, रोड से। हाँ, एक भाई पीछे गया, एक भाई आगे। पीछे आगे बड़े भाई को कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। रास्ता साइड से रास्ता सिर्फ दिया गया उनको। हाँ, वो भी आधा रास्ता, इसलिए आधा कि उसके घर की जो छज्जी होती है वो रास्ते पे निकली। आपका क्या नाम है? 1 मिनट और पूरी बात सुन लीजिए। अच्छा, बताइएगा। तो इन लोगों का कहना है कि भाई हम कैमरा और एसी इसलिए लगाए कि हमारी 3 हाथ जमीन यानी जो घर बना हुआ है पुराना पुख्ते, तो पुख्ते में जो है हमको 3 हाथ जमीन चाहिए। किनका मांग है ये छोटे वाले का मांग, जो रोड साइड से है, जो एसी लगाए हुआ है, कैमरा लगाया अच्छा। हुआ है। और पुराना मकान जो है उसमें हमको आधा
ईंट चाहिए। तो पहले तो ये था कि ईंट जो है घर तोड़ के चाहिए, तो अब बोलिए गरीब आदमी तोड़ के कैसे दे देगा घर है? तो उसके साथ मजबूरी है। पंच उसके बाद जो है उसको फैसला किया कि भाई पुराना ईंट है, तुम्हारा जो हिस्सा बनता है उसका मुआवजा ले लो। तो मुआवजा भी पहले तय हो चुका था। इससे पहले भी बैठक हुई है? कितनी बैठक हुई होगी? लगभग 4 समझिए 3-4। अब तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं हो रहा। कौन बात है कि उतार चढ़ाव दोनों में जो है ना, ज्यादा कौन चढ़ा हुआ? माली हालात में उतार चढ़ाव। अच्छा, ये संपत्ति किनकी है, किसके नाम से रजिस्टर्ड है? रजिस्टर तो बाप दादा की प्रॉपर्टी है। बाप दादा की प्रॉपर्टी है, तो इसमें सभी बाप दादा। अच्छा, फ्रंट में भी देखिए, फ्रंट आजकल क्या होता है, फ्रंट जो है 2 भाई है तो दोनों को जरूरी होता है। लेकिन हालात ऐसी थी नहीं, दूसरे के दबाव में। ये क्या पैसा लेकर के आगे पीछे हुआ है? बड़ा भाई ने पैसा लिया? नहीं, पैसा नहीं लिया था वो। नहीं, समझिए कि हालात खराब थी तो भाई जो बोला वो तैयार हो गया। अब उसका लड़का है, अब उसको जो है अब कैमरा लगा दीजिएगा, एसी लगा दीजिए उसके तरफ, तो उसको दिक्कत होगा ही। ठीक है, क्या नाम है? तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए वो पंचायत बार बार बैठा रहा है, और वो जो है कैमरा और एसी। पंचायत का बात नहीं सुन रहा उसका छोटा भाई? जी नहीं, वो छोटा भाई यानी है नहीं, उसकी वाइफ, उसका बच्चा, वो जो है इंतकाल कर गए। पंचायत की बात नहीं मान रहे, उसका बाल बच्चा, छोटे वाले का बाल बच्चा।